जय श्री कृष्णा। और आज हम लोग मेगा लिविंग के चैप्टर 4 के ऊपर आ रहे हैं। चैप्टर 4 बात कर रहा है आपका कैरेक्टर, कैसे हम लोग पब्लिक एक्सीलेंस और प्राइवेट विक्ट्री दोनों हासिल कर सकते हैं। तो जॉर्ज मैथ्यू एडम्स बोलते हैं, हर एक जने को पता है कि जो वीड होती है वो हमारी जिंदगी को खा जाती है, हमारे गार्डन को खा जाती है और हमारी प्रोडक्टिव फील्ड को नष्ट कर देती है। गार्डनर और फार्मर दोनों को अपने वीडिंग प्रोसेस को हटाना पड़ता है, राइट। ये सेम वैसे ही करना पड़ता है जैसे हमें कैरेक्टर बनाने के अंदर करना पड़ता है। किसी को भी नहीं पता उनकी गलतियां या उनकी जो टेंडेंसीज हैं वो कहाँ उन्हें लेके जा रही हैं। और हर एक को अपनी टेंडेंसीज खुद को ही अच्छे से पता होती है। तो हमें सिर्फ अपनी खराब टेंडेंसीज वीड्स को बाहर रखना है और सारी की सारी एनर्जी अपनी ग्रोथ के अंदर और फ्रूटफुल एक्टिविटीज के अंदर लगा देनी है। अब रॉबिन शर्मा सर बोलते हैं कि इससे पहले कि आप अपने सर्कमस्टांसेस बदल पाओ, आपको सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। अगर एक कंपनी को लीड करना है, पहले खुद को लीड करो। अगर एक फैमिली को, टीम को मैनेज करना है, पहले खुद को मैनेज करना सीखो, क्योंकि सेल्फ मास्टरी ही डीएनए है लाइफ मास्टरी का। स्टार्टिंग पॉइंट है जैसे कि हमेशा अपने थॉट्स के साथ। आपका थॉट्स का जो सरफेस है वो आपका कैरेक्टर है। जितने भी थॉट्स हमारे माइंड को डोमिनेट करते हैं वो जब एक साथ आते हैं तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल केबल बनते हैं जो हमारे कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं। अब अगर हमारे वीक थॉट्स हैं तो बहुत चांसेस है कि हमारा कैरेक्टर भी वीक ही होगा। इतने स्ट्रांगली डिसिप्लिन थिंकर बनो कि आप एश्योर्ड हो जाओ एक स्ट्रॉन्ग अनस्टॉपेबल कैरेक्टर के लिए। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि ईमानदारी, हिम्मत और भरोसे के पूरा लायक हो, और यही उस कैरेक्टर की लाइफ लॉन्ग सक्सेस के रीजन बने। नेक्स्ट ऑथर बात करें प्लेजर्स ऑफ प्रोएक्टिविटी। आप रिस्पॉन्सिबल हो वो सारी चीजों के लिए जो आपकी जिंदगी के अंदर होती है। आप या तो अपने जिंदगी को एक शाइनिंग एग्जाम्पल बना सकते हो पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सीलेंस का, और या फिर आप अपनी जिंदगी खुद ही नर्क बना सकते हो। आप चूज कर सकते हो कि स्वर्ग बनाना है या नर्क। और इसकी जो मूल चाबी है वो ये रियलाइज करना है कि हमारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो एक्चुअल में चैलेंजेस हैं, और जो भी हम एक्शन लेते हैं, राइट, वो हमें जो भी चीज हासिल करनी है उस डायरेक्शन में हमको लेके जाते हैं। हमारी लाइफ की क्वालिटी डिटरमाइन होती है इससे कि हम अपनी लाइफ का क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं जो भी हमारे साथ होता है उसका। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपने पुराने फेलियर्स के ऊपर बार बार उसी के ऊपर सोचते नहीं रहते हो, या अपनी लैक ऑफ फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली अचीवमेंट, पर्सनल सर्कमस्टांसेस, इन सब चीजों को राइट आगे नहीं आने देते हो। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर रोते नहीं हो, राइट, और कंप्लेन नहीं करते हो कि शिट मेरे को ये क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ। आप प्रोएक्टिव हो एक्शन के लिए। आपको प्रोएक्टिविटी मसल को डेवलप करना होगा अगर एक सच्चा चैंपियन बनना है तो। आपको देखना होगा कि आप इस अर्थ के ऊपर एक छोटे से भगवान हो जिसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं ग्रेट सक्सेस के लिए, और एक बहुत बर्निंग डिजायर है उसको अचीव करने के लिए भी। अगर आपके ऐसे ड्रीम्स हैं तो आप डेफिनेटली एक रास्ता जरूर ढूंढोगे उनको अचीव करने का। गांधी जी, फोर्ड, लिंकन, कैम्पबेल, केनेडी, इन सब लोगों ने किया है और आप भी कर सकते हो। जितने भी हाईली सक्सेसफुल पीपल हैं वो सारे प्रोएक्टिव होते हैं। वो सेटबैक को, फेलियर्स को लेसन्स की तरह देखते हैं, मिस्टेक्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि ग्रो कर पाए। उन्हें ये समझ आ गया है कि दर्द तो हमारा टीचर है और जिंदगी में कोई भी नेगेटिव इवेंट्स होते ही नहीं है। सिर्फ इतनी ही चीजें होती हैं जिनको हमें पॉजिटिव लाइट में देखना है। आप किसी भी रोज को और उसकी स्टेम को देखोगे तो किसी को वहां पे गुलाब का फूल दिखेगा और किसी को कांटे दिखेंगे। किसी को कांटों के साथ गुलाब का फूल दिखेगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है स्टडी का वो सेम ही है, लेकिन फिर भी हमारा इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है।
और अगर हम लोग एक एसेंशियल हैबिट डेवलप कर लेते हैं अच्छा सोचने की, इफेक्टिव सोचने की, एक पूरी रियलिटी हमारे सामने खड़ी हो जाती है। जब हम रियलाइज करने लगते हैं कि हम हमारे हैंड्स के अंदर, हमारे माइंड के अंदर इनफाइनाइट पावर होल्ड करते हैं अपनी डेस्टिनी को शेप करने की, तब बहुत कमाल की चीजें होने लगती हैं। देखो, बहुत हाई चांसेस है कि आप अपने माइंड का सिर्फ 25% यूज कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा। बचे हुए हिस्से का क्या हुआ? आप सिर्फ वेस्ट कर दोगे उसको। इतने सारे जो बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स, जो इतना कुछ कमाल कर सकते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं, आप उनको सिर्फ एक मीडियोकर थिंकिंग, एक मिडिल क्लास थिंकिंग के लिए वेस्ट कर दोगे? नहीं। ये बुक आपका वेकअप कॉल है। एक झपक के अंदर आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हो। आज ही वो डिसीजन लो और कमिटमेंट लो कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनोगे। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपने सर्कमस्टांसेस खुद बनाते हो और आपके सर्कमस्टांसेस आपको नहीं बनाते हो। आपके पास चॉइस है इंटरप्रेट करने का। कोई भी इवेंट जो आपकी लाइफ में हुआ है पास्ट के अंदर, आप डिसाइड कर सकते हो उससे फ्यूचर में क्या होगा। एग्जाम्पल, अगर कोई आपको इंसल्ट कर रहा है, आपके पास चॉइस है आप उसको कैसे इंटरप्रेट करो। आम आदमी तो गुस्सा हो जाएगा और बार बार खुद से पूछेगा कि क्यों कोई ऐसा करेगा, खुद को एकदम नेगेटिव और फुल्ली अनप्रोडक्टिव स्टेट में ले जाएगा। लेकिन एक आदमी जिसने प्रो एक्टिविटी डेवलप कर ली हो, अप्रिशिएट करता हो, उसके पास पावर होगी कि वो इस इवेंट को अपने मैनर में इंटरप्रेट कर ले। जैसा कि रोजवेल्ट ने कहा है, कोई भी आपको तकलीफ नहीं दे सकता है बिना आपकी इजाजत के। गांधी जी इसको अलग तरीके से कहते हैं कि वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ले नहीं सकते हैं अगर हम उन्हें नहीं देते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझने की चीज है कि हमारी लाइफ में वही चीजें होती है जैसी हम उन्हें देखते हैं, तो हमें उनको वैसे देखना चाहिए जो हमें ग्रो करने में हेल्प करे। आप कोई भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस के कुछ कुछ ऐसे सिनेरियोज इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। अगर कोई आपसे रूड हो रहा है, तो सबसे पहला, बेचारा आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं क्योंकि उसका खराब दिन जा रहा हो। दूसरा, आप सोच सकते हो यार मैं इससे क्या सीख सकता हूँ और कैसे अपने ग्रोथ एक्सपीरियंस में इसको ले यूज कर सकता हूँ। तीसरा, सब चीजें एक रीजन के लिए ही होती है और कुछ पॉजिटिव ही उनसे निकल के आता है, आप ये अफर्म कर सकते हो। चौथा, व्हाट विल हैपन टू मी फिजिकली और मेंटली अगर मैंने इस छोटे से इंसिडेंट को खुद को बॉदर करने दे दिया। क्या मैं छोटी छोटी चीजों के अंदर इतना टाइम वेस्ट कर सकता हूं? और पांचवा, मुझे खुद को है ना एक ऑरेंज की तरह, संतरे की तरह देखना चाहिए जिसको अगर स्क्वीज करेंगे तो जो अंदर है वही बाहर आएगा। तो मैंने तो अपने अंदर शांति, काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर रख ली हैं। अगर मैं बार बार ऐसे ही सोचूंगा तो जब नेगेटिव सिचुएशंस भी आएंगी तो मेरे अंदर से फिर भी पर्सनल मास्टरी के ये कैरेक्टर ही बाहर आएंगे। तो ऑथर बोलते हैं, अगर आप लोग अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली फीड करते हो अच्छे थॉट से, पॉजिटिव थॉट से, तो आप थोड़े ही दूर सक्सेस और हैप्पीनेस से मिलोगे ही मिलोगे अपनी जर्नी के अंदर। ये मैटर ही नहीं करता है कि आपकी पास्ट के अंदर पुअर मेमोरी थी या फिर आप नेगेटिव थिंक कर रहे हो अपनी पूरी जिंदगी। आप आज के आज अपना फोकस और अपने बिलीफ एक सिंपल कमिटमेंट के साथ बदल सकते हो। और एक डेली डोज ऑफ मेंटल प्रैक्टिस अगर आप 30 डेज तक करो और उसके जो गेन्स होते हैं उनको कंसिस्टेंटली हार्वेस्ट करो, तो आप अनस्टॉपेबल बन सकते हो। इस जिंदगी में खुद के ऊपर काम करने से ज्यादा अच्छी कोई भी चीज नहीं हो सकती है। खुद के कैरेक्टर को डेवलप करना, ये बहुत प्रोफाउंडली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो इम्प्रूव करता ही है, साथ ही साथ जो आपके आजू बाजू होते हैं उन सबको भी बहुत इंस्पायर करता है। यही सेम मोमेंटम आपको एक दिन प्रोपेल करेगा, मोटिवेट करेगा अपने माइंडसेट को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, जिससे आप मास्टर बन पाओ। आपके अंदर एक बहुत बड़ा सा झरना है परफेक्ट हेल्थ का, जो आपके अंदर ही सो रहा है। आपको इसके अंदर जाना होगा और पीक हेल्थ को एक्सप्रेस करना होगा, खुद को फील करना होगा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
आपको बॉडी के रियल पोटेंशियल को रियलाइज करना ही पड़ेगा अगर आप फिजिकल एक्सीलेंस चाहते हो। आपको माइंड के बेस्ट पोटेंशियल को रियलाइज करना ही पड़ेगा अगर आप मेंटल एक्सीलेंस चाहते हो, और आपको कैरेक्टर के बेस्ट पोटेंशियल को रियलाइज करना ही पड़ेगा अगर आप स्पिरिचुअल एक्सीलेंस चाहते हो। जो बेस्ट फिजिशियन होता है उसका दिमाग जो होता है वो एक अच्छे थॉट, एक होप, करेज, स्ट्रेंथ, ब्लिस, इन सब चीजों के थॉट से फुल्ड अप होता है। और जैसे-जैसे वो अपनी बॉडी को इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हाई डाइट, वाटर कंटेंट फूड, अच्छी चीजें, हेल्थफुल चॉइसेस देता रहता है, वो हमेशा अपना एक यूथफुल फॉर्म मेंटेन रखता है। और अगर उसने खो भी दिया हो, तो भी वो वापस से उस यूथफुल फॉर्म को लेके आ जाता है। जब आप छोटी-छोटी सिग्निफिकेंट चेंजेस करते हो अपने डाइट के अंदर, आप थोड़े ही टाइम के अंदर एक इनक्रेडिबल मोमेंटम डेवलप कर लेते हो हेल्दी हैबिट्स के अंदर। और ये हैबिट्स आपको डिसिप्लिन देती है आपकी पूरी ज़िंदगी अच्छे से खाने के लिए, अच्छे से रहने के लिए, अच्छी बॉडी, अच्छी हेल्थ, अच्छे ब्रेन सेट, माइंडसेट। वॉव! आज के आज ही अपने हेल्थ रिजर्वॉयर के अंदर डुबकी लगाओ और एक मेगा लिविंग वाली ज़िंदगी जीना स्टार्ट करो। और पीछे कभी मत मुड़ना, एक बार जब आप कमिट कर दो और जब रिजल्ट्स आने लगेंगे, तब आपको मोटिवेशन भी बहुत मिलेगा। एक मिशन स्टेटमेंट, आपकी लाइफ प्लान जो सेल्फ मास्टरी के लिए है। देखो, बिना एक कॉन्क्रीट लाइफ प्लान के और प्रिसाइजली डिफाइंड गोल्स के, आप एक शिप की तरह हो जो पूरे समुद्र के अंदर सिर्फ उधर से उधर टहलती रहती है। टाइड्स जो समुद्र की लहरें हैं, वो डिसाइड करेंगी आप कहाँ जाओगे। और ऐसी लाइफस्टाइल आपको बहुत कम प्रोडक्टिविटी के साथ-साथ बहुत कम पर्सनल इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से ना तो आप खुश हो पाते हो, ना ही आप फुलफिल्ड लाइफ जी पाते हो। अगर आपको लाइफ के अंदर कोई भी लास्टिंग सक्सेस चाहिए, लाइफ मास्टरी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको एडवांस के अंदर ही अपना रास्ता तय करना होगा। प्लान करनी होंगी अपनी अचीवमेंट्स को, ड्रीम्स को, और खुद को प्रिपेयर करना होगा, डील करने के लिए उन सारे स्ट्रगल से जो रास्ते पे आपको मिलेंगे। देखो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा टाइम निकालो और डीपली सोचो कि आप लोग अपने टेस्टिमोनियल डिनर पे क्या सुनना चाहते हो, जो हमने इस बुक की स्टार्टिंग में देखा था। व्हेन पीपल व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू व्हेन यू आर लिविंग, क्या लेगेसी आप छोड़ना चाहते हो। देखो, बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजीज़ है गोल फुलफिलमेंट के लिए, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर ही गोल सेटिंग वर्कशॉप के अंदर देखी थी। लेकिन हर एक पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है अपनी लाइफ के अंदर बेस्ट देने के लिए, और इसके लिए उन्हें थोड़ा-सा टाइम देना होगा एक डेफिनिट मिशन स्टेटमेंट डेवलप करने के लिए। एक मिशन स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है सेल्फ मास्टरी के लिए। ये एक कैप्सूल स्टेटमेंट है आपकी लाइफ के पर्पस का और उसके ऑब्जेक्टिव का, और ये आना चाहिए आपके डीपेस्ट कोर से। ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को जो आपको ड्राइव करते हैं। ये आपको इंस्पायर करे और ये एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर पाए आपके ड्रीम्स, आपके आइडियल्स, आपकी डिजायर्स। वाओ! बिना एक मिशन स्टेटमेंट के आपकी लाइफ का जो मीनिंग होगा और जो रास्ता आपकी लाइफ ले रही होगी, ठीक है, वो सेट नहीं होगा। लेकिन एक मिशन स्टेटमेंट के साथ वो सेट हो जाएगा जब आपको क्लियर आइडिया होगा कि आपको आज क्या चाहिए जिंदगी के अंदर और आप किन प्रिंसिपल्स के सहारे जीते हो। आपका वर्ल्ड जो है वो एक ट्रिमेंडस सेंस ऑफ सिक्योरिटी से फिल हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा आपके अंदर। जब भी चैलेंजेस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप रेडी रहोगे उन्हें मीट करने के लिए, क्योंकि आपको अपनी डायरेक्शन पता है, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन पता है। आप सिंपली वही रास्ते पे जाओगे जहां पे आपको जाना चाहिए। एक वो सेल्समैन जिसको बहुत बड़ा बोनस मिलेगा अगर उसने 1000 यूनिट सेल कर दिया अपने प्रोडक्ट के, वो प्राइमरीली अपनी उन्हीं एक्टिविटीज पे फोकस करता है जो उसे सेल्स लाने में हेल्प करे। तो मिशन स्टेटमेंट हमारे माइंड को कंसंट्रेट करने में बहुत हेल्प करता है उन्हीं एक्शंस के ऊपर जो हमें लाइफ के अंदर अभी सक्सेसफुल होने में हेल्प करे। एक मिशन स्टेटमेंट अलाउ करता है हमारी लाइफ हमें जीने में ज्यादा इंटेग्रिटी, ज्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ, और एक्ट करता है एक पावरफुल कंपास की तरह जो हमारी लाइफ को हमारे वैल्यूज के साथ पॉइंटेड रखेगा।
अगर कोई भी पर्सन आपको कोई भी चीज सजेस्ट करता है जो आपके मिशन के अगेंस्ट में जा रही हो, आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा और आप उस सजेशन को रिफ्यूज कर दोगे। अगर आपके मिशन स्टेटमेंट का पार्ट है कि आपको हमेशा काइंडनेस और कर्टेजी के साथ ही एक्ट करना है, क्योंकि इस टाइप के पर्सन आप बनना चाहते हो, तो जब भी कोई आपको रूडली हार्शली ट्रीट करेगा, आप वैसा नहीं करोगे क्योंकि ये आपके मिशन की कोर वैल्यूज के अगेंस्ट जा रही है। आप रिग्रेट को छोड़ दोगे और उस तरीके से रहने लगोगे जैसा आपको रहना है, और इसी को हम बोलते हैं प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव। आप अपनी लाइफ का चार्ज लेते हो और पूरी कंट्रोल लेते हो हर एक सिचुएशन का। आप प्रिंसिपल सेंटर्ड हो जाते हो, बोले मैं इन्हीं सिद्धांतों के साथ जीता हूं, और अपनी लाइफ की जो फंडामेंटल वैल्यूज है उनके साथ कंसिस्टेंटली मैं अपनी लाइफ जीतने लगता हूं। यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स हैं अपने पर्सनल मिशन स्टेटमेंट के। फर्स्ट, आपको क्लैरिफिकेशन रहता है आपकी लाइफ के पर्पस का और गाइडिंग वैल्यूज का। सेकेंड, मिशन आपको ऑफर करता है एक कांस्टेंट सोर्स गाइडेंस का, जब भी डिफिकल्टी आ जाए या चैलेंज आ जाए। थर्ड, ये आपको मोटिवेटेड रखता है और आपके पर्सनल लाइट हाउस की तरह एक्ट करता है, और आपको बता रहा होता है कि क्या चीजें आपके लिए जरूरी है, क्या रास्ता आपको चूज करना है। फोर्थ, ये आपको बहुत अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करता है, आपको अलाउ करता है कि आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटी को अपने दिन के अंदर टाइम दे पाए। फिफ्थ, ये आपको हेल्प करता है आपके टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए, क्योंकि आप जो भी आपकी लाइफ की कोर एक्टिविटीज हैं वहां पे ज्यादा फोकस करते हो। जो 80% रिजल्ट लेके आती है वहां पे आप कोर फोकस रहते हो। एक मिशन स्टेटमेंट फ्यू पैराग्राफ्स या पेजेस से ज्यादा कुछ भी नहीं है जिसके अंदर ये बताया हो कि आपकी लाइफ कहां जाएगी। ये जनरल टर्म्स में वो बता दे कि आपकी लाइफ के अंदर आपका की रोल क्या है और आप क्या अचीव करोगे अपनी लाइफ के एंड में। ये आपको वो भी वैल्यूज बता पाए जो आपके लिए सबसे ज्यादा क्लोज हो, और वो क्वालिटीज जो आप खुद में एस्पायर, जो आप खुद में डालना चाहते हो। वाह, अपना मिशन स्टेटमेंट आज ही बनाओ और एक बहुत ही बर्निंग डिजायर अपने अंदर डेवलप करो कि यार मेरे को इस मिशन स्टेटमेंट की तरह रहना है। आज और हर रोज वापस से उस मिशन स्टेटमेंट को बार बार पढ़ो, और जो मास्टरी है, जो ट्रू पोटेंशियल है जहां पे लाई करता है, उसके अंदर खुद को पूरा डाल दो। आज वो दिन है जब आप सबसे बेस्ट खुद को शेप करोगे, क्योंकि आज आप पास्ट से अटैच्ड नहीं रहोगे। आज वो दिन है जब आप लोग प्रिजनर नहीं रहोगे पास्ट के, जब आप लोग खुद को और आगे बढ़ाओगे, जब आप लोग कमिट करोगे एक मच मोर सक्सेसफुल और पोटेंशियल लिविंग के लिए, प्रॉस्परस लिविंग के लिए। ऐसी होनी चाहिए हमारी जिंदगी, और यही हमें कौन गाइड करेगा? हमारा मिशन स्टेटमेंट। वाह, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर था, मेरे को बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने में मिला। थैंक यू सो वेरी मच चैंपियंस। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस?